पंजाब हुकूमत ने मुल्क की पहली मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि शादरा, जेल रोड, अपर मॉल और एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में क्लाउड सीडिंग के 2 कामयाब तजुर्बात किए गए हैं। उन्होंने इस बारिश को मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से तोहफा करार देते हुए शुक्रिया अदा किया। आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने UAE हुकूमत के ताउन से मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजर्बा कर लिया। लाहौर में जेल रोड, अपर माल, एयरपोर्ट, फर्रुखाबाद और गड़ी शाह समेत दीगर इलाकों में मसनूई बारिश के 2 स्पेल बरसाए गए। मसनूई बारिश का तजर्बा मुत्तहिदा अरब अमारात के माहिरीन ने किया। ये UAE गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट था हमें, जो उन्होंने सारा हमारे लिए मैनेज करके दिया। हमारे लोग साथ शामिल हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पे भी और भी जो किस्म की हेल्प असिस्टेंस है, जहाँ तक हमारा रोल था हमने अदा किया है। उनका जहाज़ आज से 10-12 रोज़ पहले आ गया था। ये स्पेशल जहाज़ था। प्रैक्टिकली उनके 2 जहाज़ आए थे और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस तजर्बे पर पंजाब हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। स्मोक टावर चंद हफ्तों तक इंस्टॉल हो जाएंगे। बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा। पहला तजर्बा था, हम सीख रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमारे लिए ज़रूरी था, ताकि आने वाले वक्तों में स्मोक का किस तरीके से रोकना है। और स्मोक टावर्स का ऑलरेडी आपको हमने पहले बताया कि वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में या महीनों में इंस्टॉल हो जाएंगे। बट ये चीज़ ऐसी थी जो बड़ा सेंसिटिव मामला भी था, और अब अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं बारिश और कितनी होती कितनी नहीं होती, लेकिन पहली वाली तो जो हमें था वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि स्मोक अगले साल भी खत्म नहीं होगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए किसी हुकूमत ने अमली काम नहीं किया। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बूंदाबांदी से स्मोक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। IPP के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया और उन्हें पार्टी में सीनियर नायब सदर का ओहदा देने का ऐलान किया। लाहौर से अहमद फराज की रिपोर्ट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर फिरदौस आशी कवान और दीगर रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मेरे लिए शहदा की बेहुरमती करने वालों के साथ चलना मुमकिन नहीं था। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और ये जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने हुमायूं अख्तर खान की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि किसी भी सियासी जमात को दबाया नहीं जा रहा। ओपन माहौल है, खुलकर इलेक्शन होगा, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम इस वक्त कुर्बानी देने के मूड में नहीं हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किसी पार्टी को आगे या पीछे इस तरह किया जा रहा है। ओपन माहौल है, खुल के इलेक्शन होगी, उसमें अवाम का जो वोट होगा, अवाम की जो राय होगी, वो सबके सामने आ जाएगी। इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। हम कुर्बानी देने के मूड में सब बिल्कुल नहीं। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि हुमायूं अख्तर खान कलीदी किरदार अदा करते हुए IPP को मजीद मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, नून लीग के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, अभी इत्तेहाद नहीं हुआ। हम किसी की कुर्बानियाँ दे के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जीत जाएं और बाकियों को कुर्बान कर दें। ऐसी सियासत हम नहीं करते, ना हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं और जैसे ही उसका नतीजा निकलेगा अब तमाम दोस्तों के सामने, पूरी कौम के सामने आ जाएगा। IPP रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सानहा APS के शहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन खालिद खान के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर अदम इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उबैद न्याज़ी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार देते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि फ़कत इलेक्शन का होना मकसद नहीं, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि PTI की दरख्वास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। ये कहना था चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का।
PTI वाहिद शायद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल ना हो जाए, और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहें कि कोशिश करें हमारे साथ कि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। ये हर पिटिशनर का, हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपना ग्रीवियंस शो करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमेर नियाजी साहब को, अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम किया था कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर करवा लिए, लेकिन देखो फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। PTI इलेक्शन की बाइकाट कभी नहीं करेगी, बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। अफसोसनाक खबर आपको कराची से देंगे। कराची के इलाके मलीर सिटी में गुलशन कादरी में फ्लैट में फायरिंग से मियां बीवी हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। जीशान, ये क्या मामला है, इस खबर की डिटेल्स दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ये मलीर सिटी में वाक़ई निजी सोसाइटी है जिसके सेकंड फ्लोर से एक शख्स घर के बाहर से खड़े हुए तकरीबन आधा पौन घंटे तक उसने अपने अहले इलाका को बोला कि वो खुदकुशी कर लेगा और साथ ही साथ मीडिया को तलब किया जाए। तमाम इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। जो ही पुलिस पहुंची तो घर के अंदर से 3 फायर की आवाज आई। पुलिस ने घर के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन गेट्स बंद है, जिसकी वजह से सेकंड फ्लोर तक सीढ़ी लगाई गई और जब घर में दाखिल हुए तो वहां पर पता लगा कि मशकूर और उसकी अहलिया रखशंदा दोनों मौके पर जाबाज हलाक हुए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मशकूर ने बीवी को गोली मार के खुद को गोली मारी। इस दौरान जो तीसरी गोली चलाई गई थी वो अपने बेटे के ऊपर चलाई गई, तकरीबन 1.5 से 2 साल है, लेकिन खुशकिस्मती से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो महफूज रहा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो मशकूर है वो नफ्सियाती मरीज भी रह चुका है, अस्पताल में भी रह चुका है, साथ साथ नशे का आदी भी था। मकतूल के चचा ने ये जो मुतवफ़ी के चचा ने ये बयान भी दिया है कि ये वाक़या पे बहुत शुक्रिया जीशान शाह।